बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की फ़रमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच तक बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे तो आगे हमने बताया हुआ है कि कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो आप बहनों को ये वाली जो किनारी हमने बनाई है ये कैसी लग रही है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये वाली जो डिज़ाइन है ये तो हमने पहले भी काफ़ी मरतबा वीडियो में बताई हुई है, और आज की मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है। तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स कीजिएगा कि आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम जो है ना 2 कलरों से ये डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर देख लीजिए आप, 2.5 का क्रोशिया हुक नंबर है। और ये जो वूल है दोनों कलर ये 3 प्लाई की वूल है। वाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी और इसके हम थोड़े से राउंड बनाएंगे ऑरेंज कलर के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से स्टार्ट लेंगे। तो इस तरह से करके हम यहाँ पर मैजिकल रिंग बनाएंगे। क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर आएंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 चेन बना के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 यहाँ पर डबल ये जो चेन है ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी और एक चेन के गैप में काम आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 12 मरतबा एक चेन और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट में एक चेन करेंगे इस तरह से 12 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन बना के राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर ये जो मैच करेंगे वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से। अब यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे। तो 3 चेन बना के इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। एक चेन बना के अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर एक चेन बना के फिर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। 2 चेन और दरमियान में दो डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया दरमियान में एक चेन। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया कर दिए। अब यहाँ से एक चेन करके फिर इस अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे दूसरे वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए यहाँ पर इसका तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसका, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर टोटल 7 इसके राउंड कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4, चौथा हमने शुरू किया हुआ है, बाकी आगे हम बना के तो टोटल हम 7 राउंड इसमें कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। जैसे इसमें लास्ट वाले के ऊपर हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं, इसी तरह से हर एक में लास्ट में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, तो फिर उसके बाद 5 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 7 होंगे। तो इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट करते हैं इसको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ पर ये राउंड में आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने 7 यहाँ पर राउंड बनाए और यहाँ पर लास्ट में 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं इन सब में। तो यहाँ पर हमने एक चेन रखी है, आगे हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया। सिर्फ लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे और आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6, अब इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 7 और ये 8, टोटल यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से ये जो एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, अब ये लास्ट वाला है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 और ये 8, इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन का गैप है, तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 8 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए उस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे और ऊपर से हम ऑरेंज कलर अटैच करते हैं। अगर आप इससे बड़ा थाल पोश टेबल रनर बनाना चाहते हैं, तो ये जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये राउंड बनाए हैं 7 डबल क्रोशिया होने तक, इससे आप आगे भी इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लास्ट वाले के ऊपर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए, तो इसी तरह से आप इसको जितना बड़ा करना चाहें, इसके 20-25 जितने आप इसमें राउंड रखना चाहें, तो यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सेम इसी तरह से आगे आप इसको बना लें। फिर बाद में आप इसकी ये जो हम ऊपर से किनारे के 4-5 राउंड बनाएंगे, तो वो बना लें। तो अब यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे। स्लिप नट बांधने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर 3 मरतबा बना के यहाँ पर 4 धागे होने तक इसको बना लेना है। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2, 2 चेन बनाकर 1 2, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 धागे हो गए और ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद फिर 1 2 और तीसरे वाले में इस तरह से 2-2 करके इन धागों को बनाते जाएंगे। इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ से 1 2, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 3, 3 चेन, एक यहाँ 1 2, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इन धागों में हमें इस तरह से करके यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इसको अटैच करने के बाद यहाँ पर ही हम इस धागे को इस तरह से करके इसके आगे की तरफ से हम इसको इस तरह से कर लेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। वाइट कलर अटैच करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें अटैच करेंगे, ये जो वाला जो गैप है इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद एक दो चेन बनाकर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद अगले स्केप में आकर यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। आगे हम फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद अब अगले वाले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर वाला धागा है इसको हम अपनी तरफ से रखेंगे, अपनी साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 4 चेन कर ली। 4 चेन के बाद ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके इस धागे को स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से इसकी एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 4 यहाँ पर चेन बना के अगले इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अगले इस 4 चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से ये 4 धागे बन जाते हैं। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया था, सॉरी यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी गैप में ही आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 मरतबा हमने बना लिया। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन करके और अगले स्केप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। धागे को अटैच करने के बाद अब यहाँ पर हम इस धागे को बंद करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला कलर जो है ये हम शुरू करेंगे। अब यहाँ से ही हम इसमें ये जैसे स्लिप स्टिच किया था इसमें हम एक चेन बना के यहाँ ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर ही। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
टोटल हमने 8 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर अगले इस हाफ डबल क्रोशिया के इस तरह से ऊपर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। बहुत आसान है ये डिज़ाइन, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान जो है ना देने की ज़रूरत है। तो मैं इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो पूरे में हमने 8 ये चेन और सिंगल क्रोशिया कर लिया इस हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हम यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इसको बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा इसको ढीला रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर जैसे ये 8 चेन के बराबर ये हो जाए। अब यहाँ पर इसमें हम इस तरह से करके इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ये इस चेन में इस तरह से और यहाँ पर ये जो बैक साइड पे हाफ डबल क्रोशिया इन दोनों में हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 8 चेन और ये बैक साइड से ये जो सिंगल क्रोशिया है इन दोनों में हम एक साथ इस तरह से इसको लेकर इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया इसमें और यहाँ पर इस चेन में और इस हाफ डबल क्रोशिया में इन दोनों में हम इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगती है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा इस तरह से, बहुत ही सिंपल और ईजी डिज़ाइन है। अब आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन फिर यहाँ पर ये 8 चेन भी लेंगे और बैक साइड से ये जो हाफ यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था इनमें दोनों में हम इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप, ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 8 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इस तरह से बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा ढीला करके बनाना है इसको ताकि ये इस तरह से 8 चेन की गैप की तरह बन जाए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो इसके बैक साइड से ये हाफ डबल क्रोशिया इसमें भी हम इस धागे को लेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी हमारा बराबर हो जाएगा और यहाँ पर अगला राउंड इसका शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हम 8 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस 8 चेन में और यहाँ पर ये जो बैक साइड से ये हाफ डबल क्रोशिया है इनमें हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर अब इस 8 चेन में और ये जो बैक साइड से इसके हाफ डबल क्रोशिया है इन दोनों में हम इस तरह से ये लेंगे और यहाँ पर ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम आखिरी राउंड बनाएंगे। तो हमारे साथ रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और जो बहनें हमारे चैनल पर नए हों तो वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो हम राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन बनाकर फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना के इस तरह से थोड़ा सा ढीला करके इसको रखना है। अब यहाँ से हम इसमें और इसकी बैक साइड से ये जो हाफ डबल क्रोशिया इसमें हम यहाँ पर दोनों में इस तरह से ये धागा लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये क्योंकि इसका आखिरी राउंड है, अगर आप इससे थोड़ी सी और ये लाइनें बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप पहले वाइट वाला ये कंप्लीट करें फिर उसके बाद ये ऑरेंज वाला कंप्लीट करें। अब यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अब यहाँ पर बल देकर ये जो वाइट वाला
है चेन, इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये वाली चेन जो 8 है और यहाँ पर ये बैक साइड से ये जो हाफ डबल क्रोशिया इनमें हम लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब ये क्योंकि ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। सॉरी, यहाँ पर हमने ये जो 1 2 और तीसरी वाली चेन के ऊपर हमने 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बना के इन 2 धागों में इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेना है ताकि इस तरह से ये पीकोट बन जाए। अब आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करके फिर यहाँ पर इसमें और इस हाफ डबल क्रोशिया में ये धागा लेकर एक चेन बना सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाएंगे। इन 2 धागों में इस तरह से करके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर एक चेन करके अब यहाँ पर ये वाली 8 चेन और ये वाला वाइट वाला ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इनमें हम लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये इसका आखिरी राउंड है, ये कंप्लीट करना है हमने। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ इस तरह से, फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए कितना खूबसूरत ये टेबल रनर लग रहा है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर पीकोट बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बना ली, फिर यहाँ पर एक चेन बना ली। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे और बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा टेबल रनर बन के तैयार हो जाएगा। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि ये कितनी लेंथ का बना हुआ है। यहाँ से हम इसको माप करेंगे और यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच तक बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जैसे हमने 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 4 5 6 7 राउंड तक हमने इसको बना लिया। तो इससे अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको बना लें। सिर्फ लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ वाली ये जो किनारी हमने बनाई है ये आप बाद में इसको बना लीजिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी। 2 कलरों में इसको हमने बनाया था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।